मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आपने ये वीडियो देखी होगी, मैंने आपको इस वीडियो से पहले वीडियो सुनवा दी है। आप सोचिए, एक डीएसपी से शर्म आनी चाहिए पुलिस को कि सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई जा रही है। एक डीएसपी जो कि मुख्यमंत्री, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी सुरक्षा में तैनात थे, प्रोटोकॉल में थे। ऐसे में अगर वो किसी नेता को रोक रहे हैं तो ये तो सुरक्षा कारणों से रोक रहे हैं। और अगर नहीं पहचाना तो इतना बड़ा मुद्दा क्या है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई जा रही है। और वो माफी ऐसी मंगवाई जा रही है कि पूरा देश उसको देख रहा है। एक डीएसपी, एक पुलिस महकमे के लिए ये एक तरह से डीमोटिवेशन वाली बात है। एकदम मनोबल टूटता है। और चिराग जी, मैं पूरी चीज बताना चाहूंगा। सिरसा में साइक्लोथॉन चल रहा था, जिसमें साइकिल का वो चल रहा था रैली। अब क्या हो गया, उसमें जो सिरसा के ही एक लीडर हैं बीजेपी के, बड़े फेमस नाम है मनीष सिंगला। ये आपको पता होगा, उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल थे प्रोफेसर गणेशी लाल और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। दबदबा अच्छा है, बड़े बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सिरसा में इनका अच्छा होल्ड है। ये भी उस प्रोग्राम में इन्वाइटेड थे। लेकिन उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी हस्ती भी इन्वाइटेड थी, वो थी सीएम खुद थे वहां मौजूद। अब सीएम वहां खुद है तो आपको पता होगा सिक्योरिटी कितनी टाइट है। वहीं ये डीएसपी हैं जो कि जितेंद्र सिंह राणा, ये भी वहां तैनात थे। इनको स्टेज की सिक्योरिटी दी गई थी। इन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, जो बीजेपी नेता हैं मनीष सिंगला। अब उनको पहचाना नहीं, इन्होंने उनको रोक दिया और उनको बोला स्टेज से नीचे उतरो। इसके बाद सुनिए, जब जितेंद्र राणा वहां पर मौजूद थे, जो डीएसपी है, उन्होंने पहचाना नहीं, उन्होंने कहा आप स्टेज से नीचे उतरिए। हो सकता है कि उन्होंने अपना परिचय भी दिया हो कि मैं उड़ीसा का, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने दिया नहीं दिया। इसके बावजूद उनको नहीं दिया। आप सोचिए, एक नेताजी ने यानी मनीष सिंगला ने इतना ईगो पर ले लिया कि उन्होंने दबाव बनवाया। और मैं ये कहते मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पुलिस महकमे को और खासकर सीएम हरियाणा पुलिस के मोटिवेशन को ये ठेस पहुंचती है कि आपने एक शख्स से वीडियो बनवाते हैं आप, यानी डीएसपी से, और उनका वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है। लेकिन आप सोचिए, प्रेशर किसने बनाया? मुझे लगता है आईपीएस लॉबी, जब आईपीएस की बात आती है तो आईपीएस तो ऐसे सार्वजनिक तौर पे कोई माफी तो ऐसे मांगते नहीं कि किसी नेता को बाजू में, अरे सीएम होता, डिप्टी सीएम होता, समझ भी आता आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। एक नेता है जिसके पास कोई बड़ा पद नहीं है, सरकारी पद नहीं है, उससे एक सरकारी अधिकारी, सरकारी पुलिस ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है, उससे माफी मंगवाई जा रही है। अरे माफी मांग भी लेते ऑफ द कैमरा, आप उसकी वीडियो अपलोड करवा रहे हो, वीडियो बनवाई जा रही है और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह अवेलेबल है। और देखिए, इसमें जो मीडिया रिपोर्ट से वो क्या कह रही हैं, जो वहां के एसपी हैं मयंक गुप्ता, उन्होंने पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में बुलाया बकायदा डीएसपी को, और ये जो नेता हैं मनीष सिंगला, इन दोनों जन को बुलाया और वहां माफी की वीडियो बनवाई गई। खुद एसपी हैं आप, खुद एक आईपीएस ऑफिसर हो, आपके साथ कल को ऐसी कोई गलती हो जाए और आपसे ऐसा माफीनामा मंगवाया जाए एक नेता के लिए, कितनी शर्म की बात है। मतलब वो पुलिस ऑफिसर, मुझे तो पहले ये भी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई ये एसपी का निर्देश था कि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो हमें दिख रहा है वो खटक रहा है। एक डीएसपी लेवल ऑफिसर, वो एक नेताजी के बराबर में बैठे हैं। नेताजी कौन है? मनीष। नेताजी कौन है? उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल के बेटे। आपके पास कोई बड़ा पद नहीं है हरियाणा में, आप बीजेपी के नेता हैं, सिरसा के नेता हैं। सिरसा में और एक पद है इनके पास, राज्य कार्यकारी समिति के ये मेंबर कोई बात लेकिन ठीक है, लेकिन आपके पास कोई सरकारी पद तो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। नहीं, अगर हो भी सरकारी पद, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपको एक डीएसपी ने सिक्योरिटी रीजन से रोक लिया, क्या डीएसपी ने आपके साथ बदतमीजी करी? क्या आपका गिरेबान पकड़ा? क्या आपको धक्का दे दिया स्टेज से? क्या आपको वहां से हटा दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि
सीएम का प्रोटोकॉल है और आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी आपको नहीं जाने दूंगा। अब आप सोचिए एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर से क्या ये शोभा देता है कि माफी इस तरह से मंगवाई जाए? चलिए मैं मानता हूं एक बार को, चलिए ये भी मान लीजिए डीएसपी की गलती है, मांग भी ली, चलिए गलती भी है, तो आप उसकी वीडियो बनवाएंगे और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। ये दबदबा दिखाता है कि नेताओं का कितना दबदबा है। अगली बार पुलिस वाला कोई भी एक्शन लेने से क्यों नहीं डरेगा? तब क्यों लोग चिल्लाते हैं कि अरे यार नेताओं के पीछे लगे रहते हैं पुलिस वाले? क्यों मनोबल टूटता है? दूसरे ऑफिसर का कभी मनोबल नहीं होगा कि अरे यार जान दो यार, छोड़ो। कोई भी नेता आएगा कल को बोलेगा मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं यहाँ का वो हूं, कुछ भी अपना पद बता देगा, बोलेंगे जाने दो भाई, इन्हें जाने दो। मुझे लगता है इस मामले में पीएमओ को, एचएमओ को पूरी तरह से इंटरवीन करना चाहिए। खुद सीएम हरियाणा को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। जो डीएसपी माफी मंगवाई है इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने वीडियो बनवाई। आप ये बताइए कि किसी अधिकारी ने कौन सा बड़ा पाप कर दिया उस अधिकारी ने कैसे वो ऑफिसर कैसे नजर झुका के नीचे जो बोल रहे हैं उनकी, मुझे वीडियो देख के इतना गुस्सा आया कि एक ऑफिसर से आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और उसकी क्या गलती है? क्या उसने कोई बदसलूकी कर दी किसी नेताजी के साथ? क्या उसने कोई गिरफ्तार कर लिया नेताजी के साथ? क्या अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया? क्या धक्का दे दिया उनको? क्या किया आपने? सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मंगवा रहे हैं आप उनसे माफी मंगवानी थी, चलिए आप ऑफ द रिकॉर्ड मंगवाते, आप उसकी वीडियो नहीं बनवाते। आप बोल भी देते, इंफॉर्मेशन दे देते कि हमारे ऑफिसर से गलती हो गई, उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। आप ऑफ द रिकॉर्ड बता देते। जरूरत क्या थी इस वीडियो को? इंटेंशन हट हो गई, उनका ईगो हट हो गया, अपने एरिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी दबंगई दिखाने के लिए वीडियो बनाई गई ना, कि सबको पता चले पूरे सिरसा में कि मैं कितना ताकतवर नेता हूं, मेरी कितनी पकड़ है हरियाणा। और सोचिए अब हरियाणा में जो बीजेपी के नेता हैं वो क्या सोचेंगे? वो बीजेपी के नेता ये सोचेंगे देखा हमने एक डीएसपी को कैसे बिठाकर माफी मंगवा दी। ये दबदबा है बीजेपी की सरकार का। देखिए ब्यूरोक्रेसी को काम करने दीजिए, ब्यूरोक्रेसी की अपनी इज्जत होती है, सरकार में जो नेता हैं उनकी भी इज्जत होती है, लेकिन किसी को सार्वजनिक तौर पर इस तरह से ह्यूमिलेट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने आपको रोक दिया, इसलिए रोका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और सीएम साहब वो आपकी सिक्योरिटी का ही ध्यान रख रहे थे। अरे ऐसा होता है, ऐसे तो बहुत सारी वीडियो ऐसी भी आती है, पुलिस वाले बहुत सारे वीडियोस आती हैं जिसमें पुलिस वाले बदतमीजी कर देते हैं किसी के साथ। क्या हर केसेस में ऐसे माफी मंगवाते हैं पुलिस वालों से? नहीं, चलिए मैं अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो उस वीडियो आती है, वो चलती है, उसका तो हम भी विरोध करते हैं। नहीं, उसमें माफी थोड़ी ना मांगते हैं। मतलब सोचो बड़ा केस है, ये सिर्फ नेताजी थे तो क्या इनके लिए स्पेशल रखा गया था? मुझे तो बड़े अधिकारियों पे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बड़े अधिकारियों ने कुछ बोला क्यों नहीं, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या प्रेशर में थे वो सरकार के? क्या सीनियर जो आईपीएस ऑफिसर वहां पर तैनात है उनको ये लगता नहीं था कि अपने एक फोर्स का मोटिवेशन लेवल वो डाउन कर रहे हैं? आपको माफी मंगवानी थी, आप वीडियो नहीं बनवाते, वैसे ही मंगवा लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप सार्वजनिक तौर पर किसी अधिकारी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये पुलिस फोर्स के लिए ये बहुत ही देखते इस पे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि चिराग जी बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिसने वीडियो बनवाई। क्यों आपने वीडियो बनवाई? सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो को आपने वायरल कर दिया। आप सोचिए कोई भी इस वीडियो को देखेगा, आईपीएस ऑफिसर या कोई भी डीएसपी अगर कोई बनता है तो वो पूरी मेहनत से बनता है, पढ़ लिख कर बनता है, कोई ऐसे नहीं बनता कि किसी जुगाड़ से बन गया। वो जब मेहनत कर रहे हैं वो सिस्टम को समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नेताजी मेहनत नहीं करते, नेताजी बहुत अच्छे नेता भी हमारे देश में जो बहुत एजुकेटेड भी है, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन इस तरह की अगर हरकत होगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना। लोग पूछेंगे कि क्या है ये, किस तरह की वीडियो बनवाई जा रही है और किस तरह की आमने सामने बिठाकर माफी मंगवाई जा रही है। सोचिए ये बड़ी ही अजीब सी तस्वीर सामने आई हरियाणा से। इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए उतना कम है। आप लोग इस पर दोस्तों क्या सोचते हैं? अपनी व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था भाई जितेंद्र जी राणा के
मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है।